अखिल भारतीय मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने मानसरोवर के होटल रेनेस्ट में एक महत्वपूर्ण बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की, जहां अकेले जयपुर के 100 से अधिक प्रमुख मोबाइल रिटेलर्स मोबाइल रिटेल व्यापार को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। खुदरा विक्रेता जो सामूहिक रूप से मासिक कारोबार में लगभग 100 करोड़ का योगदान करते हैं, उद्योग में वैध व्यावसायिक प्रथाओं और खुदरा स्वच्छता सुनिश्चित करने, निष्पक्ष और समान खेल मैदान की अपनी मांग में एकजुट हुए। सर, हम देख रहे हैं काफ़ी सारी समस्याएं चल रही है मोबाइल रिटेलर्स के लिए, उसको लेकर आज आप एकजुट हुए हैं, क्या कहना है? हम एकजुट तो 2014 से हो गए थे और हमारी एक ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन एक संस्था है जो 2014 से कार्यरत है और उस समय हम ऑनलाइन को लेकर ज़्यादा चिंतित थे। ऑनलाइन से लेकर अब और भी बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं और इतनी समस्याएं हैं कि शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। तो उसके चलते हमने हर शहर में एक अलग संस्था गठित करी है और उसी के चलते आज जयपुर के अंदर 100 व्यापारियों की एक मीटिंग हो रही है और हम रीनेस्ट होटल के अंदर मानसरोवर के अंदर हैं और यहाँ हमने 5 मेन मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और 20 कोर मेंबर की और कुल मिला के इसमें 100 रिटेलर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो केवल इसी पे ही काम करेंगे कि हमारा जो मोबाइल व्यापार है दिन पर दिन उसकी जो बिक्री घट रही है, उसका कारण मार्जिन घट रहा है, उसका कारण और बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। सर, हम देख रहे हैं काफ़ी जयपुर मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन काफ़ी लोग यहाँ पे अब इकट्ठे हो चुके हैं, क्या इश्यूज़ रहे हैं आपके और ये संस्था कब से काम कर रही है? ऑलराइट, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम नवनीत पाठक है। मैं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्योंकि जयपुर से ही हूँ तो जयपुर की टीम के साथ सदा जुड़ा रहता हूँ। तो आपने प्रश्न किया कि ये मुद्दा क्या है और परेशानी क्या है। रिटेल व्यापार किसी भी देश की एक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अभिन्न अंग होता है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हम जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो हाई एएसपी प्रोडक्ट होता है। हाई एएसपी प्रोडक्ट के अंदर देयर वाज अ काइंड ऑफ मार्जिन विच वाज कमिंग, जिससे हमारा काम चलता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जिस तरीके से व्यापार कर रहा है, एफडीआई नॉर्म्स जो नीतियां सरकार की हैं वो हमारे लिए मिसमैच कर रही हैं। उसके कारण उन सब नीतियों का गलत इस्तेमाल करके रिटेल व्यापार के ऊपर डैमेज किया जा रहा है। आज हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हमारे कस्टमर को वो सर्विसेज दे पाएँ जिसके लिए हम प्रतिबद्ध थे और जिसके लिए हम हमेशा से कार्य करते हैं। आपने देखा होगा हमारी दुकान पे कोई आता है, आप मेरे यहाँ कभी मोबाइल लेने आते हैं या कोई, तो हम आपको पूर्ण सेवा देते हैं। आपको मोबाइल भी देंगे, उसकी सर्विस भी देंगे, उसका स्पेयर्स की चीज़ें भी मिलेंगी, आपका डेटा ट्रांसफ़र भी होता है, बैठने का स्थान होता है, एक पर्सनलाइज टच होता है। बट आज क्या हुआ, ये जो बाहर की कंपनी आई, इन लोगों ने आकर के सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बजाय प्रोडक्ट का सिर्फ पैसे बेसिकली ऑफर करना शुरू कर दिया एंड दे आर डूइंग अ बर्निंग। वो बेसिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो रिटेलर आपको पूरी सर्विसेज देता था, आपको पूरा एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छे दाम पे हर तरीके से आपके घर पे आके सेवा दे सकता, वो नहीं दे पा रहा है और आज सर्वाइवल की स्थिति बन गई है। देयर वाज अ क्वाइट मार्जिन जिसके अंदर हम लोग बैठ करके अपने दुकान के खर्चे भी निकाल पाते थे। आज वो स्थिति नहीं रही है। कंज्यूमर आता है और हमसे पूछता है कि साहब ये तो ऑनलाइन पे इतना मिल रहा है। तो वो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को लेकर उनको कैसे कटल करना है। ये संस्था ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन 2014 में बनी थी। आज हम 10 साल ऑलरेडी 11वें साल में हैं, प्रवेश कर चुके हैं और पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है। इसके अंदर बड़ा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर है। नेशनल टीम है, स्टेट लेवल की टीम्स हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स हैं, उसके बीच में जोनल टीम्स हैं। तो यदि आप देखेंगे तो आज जो हमारी मीटिंग हो रही है वो जयपुर की डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर हमारे 100 टॉप मोस्ट रिटेलर्स, टॉप मोस्ट को मतलब बाइफर्केशन करना उचित नहीं है, ये वो सेट ऑफ रिटेलर्स हैं जो करीबन 100 करोड़ रुपए का धंधा करते हैं महीने का टोटल मिलाकर। तो ये सब लोग मिलकर के आज अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और जो नई हमारी बॉडी बनी है डिस्ट्रिक्ट की, उसको हम लोग गोद दिलाएंगे और उसके बाद में आगे किस तरीके से हमें अपने कंज्यूमर्स के लिए, हमारी सरकार के लिए जीएसटी या जो हम लोग काम करते हैं, हम किस तरीके से अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक पूरा मंथन करेंगे और इस डिस्कशन के बेस पे हमारे जो इनपुट्स होंगे स्टेट लेवल से आगे नेशनल लेवल तक जाएंगे और उसके ऊपर हम लोग जो सरकारी तंत्र में भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। आपका नाम?
भैया जयपुर में जिस तरह से बताया गया टॉप 100 लीडर्स जो मार्केट के हैं और वो वहाँ उपस्थित हुए हैं और 1/7 बिजनेस राजस्थान का यहाँ पे लोग करते हैं। इन समस्याओं से जूझ रहे हो आप और क्या सरकार तक बात पहुँचाना चाहते हैं? सरकार तक और ब्रांड्स तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि ब्रांड्स की कुछ गलत नीतियां हैं जो वो LFR जो मॉडर्न ट्रेड के डीलर्स को वो लोग सपोर्ट करते हैं और रिटेल ट्रेड जिससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे को यूनाइट सबको करके और एक मंच पर खड़े हुए हैं। मुद्दा एक ही है कि हमको किसी और से परेशानी नहीं है, बट एटलीस्ट हमारा भी ध्यान रखे, डीलर्स का भी ध्यान रखे, ब्रांड्स वगैरह जो भी हैं, और इसी को लागू करके अब फाइट करने का थोड़ा सा समय आ गया है। तो कंबाइंड होके और जुड़ के आगे की नीतियों पे विचार करेंगे कि आज क्या करना है। सर सबसे पहले तो हम यहाँ एकजुट हो रहे हैं, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हम लोगों के साथ गलत नीतियाँ अपना रहा है उसके खिलाफ हम लोग जाके बात करेंगे, समाधान निकालेंगे और समस्याओं को सुलझा कर एक प्रॉपर अच्छे तरीके से व्यापार की ओर वापस बढ़ना चाहेंगे, जो कि अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। अब ये बताइए क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश है, मैं जयपुर ज़िले का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सभी का एक ही मुद्दा है यहाँ पर कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर की, जितनी भी LFR की यहाँ पे राजनीतियाँ हैं जिससे आम दुकानदार बहुत परेशान हैं, मार्जिन्स को लेके, टारगेट्स को लेके, तो उन सब मुद्दों पे आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं कि इन सब मुद्दों का समाधान कैसे निकाला जाए। एक ही छत के नीचे 100 जने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 100 दुकानदार आपस में सब दिग्गज दुकानदार हैं। तो हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा मुद्दा है, वो हमारे व्यापार को संगठित करना, व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को कैसे एक मजबूत किया जाए। दोस्तों और कोई इसका हमारा कंसर्न है नहीं। धन्यवाद।